हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सुभाष चंद्र बोस एवं आज़ाद हिंद फौज 1942 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? कटक में, कलकत्ता में, मिदनापुर में, मुर्शिदाबाद में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कटक में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 में हरिपुरा एवं वर्ष 1939 में त्रिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सेम रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आईएनए मानसिक पुत्र था, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज किसका मानसिक पुत्र था या किसके मस्तिष्क में यह विचार आया था? ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का या मेजर आई वाची फूजीवारा का? तो आईएनए या इंडियन नेशनल आर्मी का जो विचार आया था वो सबसे पहले ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फूजीवारा के मन में आया था। और इसको जो सबसे पहले नेतृत्व प्रदान किया था वो मोहन सिंह ने प्रदान किया था। तो नेतृत्व नहीं पूछा है, इस टाइम पूछा है विचार। तो पहला और चौथा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला तथा चौथा। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर और भगत सिंह? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने इसको प्रथम नेतृत्व प्रदान किया था या इसकी स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शहनवाज, सुभाष चंद्र बोस? ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फौजीवारा विकल्पों में नहीं है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। मोहन सिंह ने सर्वप्रथम इसे नेतृत्व प्रदान किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1940, 1941, 1942, 1943? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मोहन सिंह द्वारा की गई थी। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो सेम रिपीट क्वेश्चन है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 26 जनवरी 1930 को, 8 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 को, 18 फरवरी 1946 को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को, 24 अक्टूबर 1943 को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 1943 को आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई जापान में, तात्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में या तात्कालीन मलय में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्कालीन मलय में। आजाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप में किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था?
बटुकेश्वर दत्त, राम बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोत्तम सेनापति घोषित किया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? टोक्यो में, रंगून में, बर्लिन में, दिल्ली में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगून में। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था, तो इसको याद रखेंगे। 1944 के बाद से रंगून में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा हुआ नहीं था? रशीद अली, शहनवाज, पीके सहगल, बीसी दत्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीसी दत्त। बीसी दत्त जो है वो आईएनए या आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, इसको याद रखेंगे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें कुमार सहगल, गुरु बख्श सिंह एवं शहनवाज को फांसी की सजा, प्रेम कुमार सहगल को तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बीसी दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सिंगापुर में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आजादी को आज हमें अपने शीश पर चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको याद रखेंगे। यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण, वेंकुट शुक्ला, शीलभद्र याजी, राम नारायण प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे, तो इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने दी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने दी फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छापते थे तथा भाषण देते थे, तो इसको याद रखेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आजाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों के देशभक्त कहा था। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।